कैसे जानलेवा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स का दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बन गया है इंडिया। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? मेडिकली एक नॉर्मल हेल्दी इंसान का सिक्स पैक एब्स या फ्लैट टमी भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा फैट जरूरी होता है इंसान को हेल्थ के लिए। ऐसे में 50-60 साल के सारे लीडिंग एक्टर्स और सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज स्टेरॉइड्स पे सिक्स पैक 8 पैक्स ऐप बनाकर इसे दिखाना ही इनकी मेन यूएसपी बन गई है। खुद नशे करते हैं और नशे के एड्स भी कर रहे हैं और ये हैं हमारे आज के रोल मॉडल्स। ये लुक्स, फिजिक और सोशल नॉर्म्स की गलत एग्जांपल सेट कर रहे हैं मासूम टीनेजर्स और यंग जनरेशन के लिए। और इनके पीछे अपनी और दूसरों की जान को जोखिम में डालते हुए गली मोहल्ले के इन्फ्लुएंसर्स और जिम कोच, दुनिया में आजकल अजीब हिपोक्रेसी चल रही है। सोशल मीडिया और रियलिटी में काफी कंफ्यूज्ड है जनता। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आपको मिलेंगे कुछ ट्रूथ बॉम्ब्स और इस वीडियो की कंक्लूजन काफी शॉकिंग है। सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जगत और चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और ऐसे परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो एथलीट्स, रनर्स, बॉडी बिल्डर्स, सेलिब्रिटीज और सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यूज कर रहे हैं। ज्यादा मसल मास, अनफेयर स्पोर्ट्स एडवांटेज, सिक्स पैक एब्स, लुक्स और फेम गेन करने के लिए। लेकिन इनका इस्तेमाल सीरियस साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकता है। इस वीडियो में हम इन साइड इफेक्ट्स के बारे में डिटेल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देंगे ताकि आप इस जानलेवा रोग से बच सकें। सबसे पहले चलिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के कंसेप्ट को समझते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की तरह काम करते हैं। इनका बेसिक फंक्शन है मसल टिश्यू को रिपेयर और ग्रो करने में मदद करना, जिससे मसल मास, परफॉर्मेंस और स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। पहले जानते हैं मेडिकल यूजेस ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ओरिजिनली मेडिकल फील्ड में यूज के लिए बनाया गया था, कुछ डिसीजेस के ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि मसल वेस्टिंग डिसीजेस, एड्स और कैंसर के ट्रीटमेंट में। पर धीरे धीरे लोग इनका गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगे, जिससे उनको एनहांस परफॉर्मेंस मिलने लगा है। अगर परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स के कॉमन टाइप्स की बात करें तो पहला है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, जिन्हें एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स भी कहा जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिंथेटिक वर्जन्स होते हैं। इनका बेसिक फंक्शन है मसल मास और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। दूसरा है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। इसका सिंथेटिक फॉर्म भी अवेलेबल है और इसे मसल ग्रोथ और रिकवरी बढ़ाने में यूज किया जाता है। तीसरा है स्टिमुलेंट्स, जैसे कि एम्फेटामिन्स और कैफीन फिजिकल परफॉर्मेंस को टेम्पररी बूस्ट करते हैं। ये एनर्जी, अलर्टनेस और एंड्योरेंस को इंप्रूव करते हैं। चौथा है एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, जिससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है और एंड्योरेंस इंप्रूव होता है। पांचवा है बीटा ब्लॉकर्स। हार्ट रेट को स्लो डाउन करते हैं, जिससे कि एंजाइटी और ट्रेमर्स को रिड्यूस करते हैं। ये प्रेसिजन स्पोर्ट्स में, जैसे कि शूटिंग और आर्चरी में, हैंड स्टेडीनेस इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सिक्स्थ है डायूरेटिक्स। बॉडी के एक्सेस वाटर को यूरिन से फ्लश आउट करते हैं, जिससे कि टेम्पररी वेट लॉस होता है। इनका गलत तरीके से इस्तेमाल कंपटीशन में वेट क्लास क्वालिफाई करने के लिए और पोजिंग में वेन्स और बॉडी डेफिनेशन एनहांस करने के लिए यूज किया जा रहा है। यूजुअली इन पीईडीज को कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। ये इंजेक्टेबल, ओरल और कई तरह के फॉर्म्स में अवेलेबल होती हैं। पीईडीज का इस्तेमाल प्राइमरली मसल मास ग्रोथ, इंप्रूव्ड रिकवरी, एनहांस्ड एंड्योरेंस, रिड्यूस्ड फैटिग के लिए यूज किया जा रहा है। अब देखते हैं मुद्दे की बात, इनके गलत इस्तेमाल और साइड इफेक्ट्स का। इसके कुछ कॉमन और नोन साइड इफेक्ट्स हैं। हार्मोन इंबैलेंस। स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को सप्रेस कर देता है। इससे गायनेकोमास्टिया हो सकता है, यानी कि मेल्स में ब्रेस्ट डेवलप हो सकते हैं। फर्टिलिटी इश्यूज और इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, यानी कि बेडरूम परफॉर्मेंस ना के बराबर रह जाती है। फीमेल स्टेरॉइड यूजर्स में भी सिमिलर हाल है और इनमें मेल फीचर्स डेवलप होते हैं। दूसरा है हार्ट प्रॉब्लम्स। एक्सट्रीम एंड्योरेंस स्पोर्ट्स और बॉडी बिल्डिंग ऑलरेडी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर डेंजरस है, उस पे स्टेरॉइड का यूज हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स की रिस्क और डेथ को डायरेक्ट बुलावा है। लिवर डैमेज, स्पेशली ओरल स्टेरॉइड्स लिवर पर काफी दबाव डालते हैं और उससे लिवर डैमेज हो सकता है। चौथा है कोलेस्ट्रॉल इश्यूज। स्टेरॉइड्स कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे हार्ट प्रॉब्लम्स और आर्टेरियल ब्लॉकेज हो सकते हैं। पांचवा है स्किन प्रॉब्लम्स, जैसे कि स्किन टोन चेंज हो जाना, एक्ने, रैशेस और इन्फेक्शंस के रिस्क बढ़ जाते हैं।
सिक्स्थ है मूड स्विंग्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स मूड स्विंग्स, एग्रेशन, एंग्जाइटी और डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकते हैं। सातवां है स्टंटेड ग्रोथ। टीनेजर्स और एडोलेसेंट्स जिनकी अभी तक फुल हाइट पहुंची नहीं है, उनमें स्टेरॉइड्स यूज करने से स्टंटेड ग्रोथ हो सकता है, यानी ग्रोथ कम हो सकती है। अगर इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म यूज से कॉग्निटिव एबिलिटीज और कंसंट्रेशन पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे इरिटेबिलिटी और मूड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। अगला है एडिक्शन। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के लॉन्ग टर्म यूज एडिक्शन का कारण बन सकते हैं। इससे यूजर्स डिपेंडेंसी डेवलप कर सकते हैं, जिससे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में लीगल और एथिकल एस्पेक्ट्स पे ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन स्टेरॉइड्स के नॉन मेडिकल यूज इलीगल है और स्पोर्ट्स में बैंड है। अनफेयर एडवांटेज से एथलीट्स को डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। तो कंक्लूजन में कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं। अगर आप मेडिकल रीजन से स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हो तो सही गाइडेंस में लें। अगर आप स्पोर्ट्समैन हो या एथलीट हो या एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में हो और किसी भी तरह के पीईडीज ले रहे हो तो ये ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट के खिलाफ है, इलीगल है और ये बहुत ही शर्मनाक है। और वो लोग जो दूसरों को देख के खुद भी बॉडी बनाना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, 6 महीने में 6 पैक ट्रांसफॉर्मेशन बनाकर फेमस बनना चाहते हैं, या ना चाहते हुए भी जिम कोच के प्रेशर में उसका पेट भर रहे हैं, तो उन्हें यह सुझाव है कि खुद की नजरों में गिरकर दुनिया की नजरों में हीरो बनने में कोई मतलब नहीं है। चंद लाइक्स और कुछ देर की फेम के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने में क्या ही समझदारी है। यह जानलेवा खेल कुछ देर की चांदनी है और हमेशा का अंधेरा है। काफी जिंदगियां इसमें बर्बाद हुई हैं और काफी जाने इसमें ऑलरेडी जा चुकी हैं। अपने फॉलोअर्स और झूठे ईगो को फुलाना बंद कीजिए। मरने के बाद कंधा देने तुम्हारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स नहीं आएंगे। असली दुनिया में आइए, अच्छी हेल्थ और पर्सनालिटी, कैरेक्टर बिल्ड कीजिए, अपनी सोच और अच्छे काम से दुनिया को इन्फ्लुएंस कीजिए। बाकी आप समझदार हो, आपकी मर्जी है। अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस या फिटनेस अचीव करना है तो कुछ सेफ और क्वालिटी नेचुरल सप्लीमेंट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। सही न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज और डॉक्टर की सलाह से अपनी हेल्थ इंप्रूव करें। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या कंसर्न्स हैं, या आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हो, या ये साइड इफेक्ट्स पे नेचुरल ट्रीटमेंट्स लेना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है। मेरी आज आपसे रिक्वेस्ट है, स्टेरॉइड्स की इस पैंडेमिक से हमारी यंग जनरेशन को अवेयर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हेल्दी, फिट और मोटिवेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।